Once again, hello everybody, this is JK Upadhyay. Welcome to AC यानी आदित्य इंग्लिश क्लासेस. डियर फ्रेंड्स, हम फिर आपके सामने हाजिर हैं अपना अगला वीडियो लेकर के. इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूं WH वर्ड्स के बारे में. तो वो सारे वर्ड्स जिनसे क्वेश्चन किए जाते हैं, वो सारे वर्ड्स कहलाते हैं WH वर्ड्स. ये लिस्ट आपको दी जा रही है WH वर्ड्स की, इसको आप गौर से देखिए. इसके बारे में मैं पहले भी आपको अपने पहले वीडियो में बता चुका हूं. 3rd नंबर वाले वीडियो में, ये 4th नंबर का वीडियो है हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्जन वाला. इंग्लिश टू इंग्लिश कम्युनिकेशन के लिए भी आपको ये सारे के सारे वीडियोस देखना पड़ेंगे, सारे के सारे वीडियोस देखना पड़ेंगे दोस्तों. तो ये WH वर्ड की लिस्ट आप ध्यान में लाइए और इन वर्ड्स को अपने रजिस्टर पर नोट करिए. ध्यान से आप इनको देखिए, इनके मीनिंग्स नोट करिए. साथ ही साथ अब मैं आपको वो स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूं जिस स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको क्वेश्चन बनाना है. तो ये WH वर्ड्स का यूज करके इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर तैयार होता है. पहले WH वर्ड्स को रख देते हैं, इसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, ये वर्ब जिससे आपका ऑक्सिलरी वर्ब जिससे आपका सेंटेंस बनना है. इसके बाद फिर सब्जेक्ट का यूज होता है, सब्जेक्ट के बाद फिर ये ऑब्जेक्ट और ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज आप करते हैं. इस तरह से हमारा ये स्ट्रक्चर तैयार होता है. स्ट्रक्चर को भी अपने रजिस्टर पर आप, नोटबुक पर आप जरूर नोट कर लीजिए. इसके बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी अगली प्रैक्टिस. अगला वर्ड है हमारा हुज. तो हुज के लिए आपको तैयार होना है. हुज का मतलब होता है किसका, किसकी या किसके. ये हु का पजेसिव केस होता है. पजेसिव केस क्या करता है, पोजीशन को शो करता है, बतलाता है, पूछता है आपसे किसका है, किसका था. ऑलराइट, हुज इज, हुज वॉज. ऑलराइट, ये घर किसका है, किसका है. किसका है के लिए हुज इज, यह घर, दिस हाउस. वो घर किसका था, वो घर किसका था. Whose was that house? Alright? इसी तरह से ये जमीन किसकी है, ये जमीन किसकी है, वो जमीन किसकी थी. Whose is this land? Whose was that land? Okay? Now, अब हमें बात करना है जब हिंदी सेंटेंस में हुज के साथ कोई नाउन आ जाता है. मैंने कहा किसका भाई, तो किसका के साथ भाई आ गया, किसका भाई, हुज ब्रदर. मैंने कहा किसका भाई डॉक्टर है, तो वैसे ही का वैसे ही आपको लिखना है हुज ब्रदर, इसके बाद लगेगा फिर इज डॉक्टर. ऑलराइट, किसकी बहन, किसकी बहन सिंगर थी. किसकी बहन के लिए हुज सिस्टर वॉज सिंगर. ऑलराइट, इस तरह से आप जो है देख पा रहे हैं. हमने आपको सेंटेंस बताए. मैंने कहा किसकी शर्ट ब्लू है, तो किसकी शर्ट के लिए क्या बोलोगे, हुज शर्ट इज ब्लू. और दूसरा सेंटेंस इसके अपोजिट, शर्ट किसकी ब्लू है. तो अब किसकी है ना, शर्ट किसकी ब्लू है. तो या ब्लू शर्ट किसकी है, किसकी है. तो यहां आपने देखा ब्लू शर्ट किसकी है. किसकी है के लिए आपने क्या किया, हुज इज, क्योंकि हुज मतलब किसकी, है के लिए इज लगा रहे. तो किसकी है बोलोगे, हुज इज, फिर क्या बोलना है,
क्या है? ब्लू शर्ट, वो बाद में रखेंगे, वो ऑब्जेक्ट है। यहां पर आपने बोला था किसकी शर्ट ब्लू है, यहां किसकी के साथ शर्ट आया था, नाउन आया था, तो नाउन को आपको साथ में रखना पड़ेगा। ऑलराइट, क्या बोलेंगे? किसकी शर्ट ब्लू है, किसकी शर्ट, तो यहां पूरा का पूरा रखा जाएगा किसकी के साथ शर्ट को, इसके बाद लगेगा फिर इज। किसकी शर्ट, हु शर्ट इज ब्लू, ऐसा बोला जाएगा। और यहां जो सेंटेंस बोला गया था ब्लू शर्ट किसकी है, तो किसकी के साथ यहां है आ रहा है, ना कि शर्ट, इसलिए अंग्रेजी में क्या बोला जाएगा? ब्लू शर्ट किसकी है के लिए क्या बोलेंगे? whose is blue shirt, whose is blue shirt। ऑलराइट, समझ गए आप लोग? तो इस तरह के सेंटेंसेस आप अपने घर पर बना करके देखिए, ओरल में बना करके देखिए, अपने नोटबुक पर लगातार उन्हें नोट करते रहिए, उनकी प्रैक्टिस करते रहिए। किसी पार्टनर को अपने साथ में लाइए, अपने किसी दोस्त को, अपने भाई बहन को, किसी को साथ में लीजिए, उसके साथ बैठ करके आप हर एक चीज के बारे में, किसकी है, किसकी थी, अराउंड 50 सेंटेंसेस, 100 सेंटेंसेस जब इस तरह के आप बोल करके देख लेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी एक कैपेसिटी डेवलप हो गई इन सेंटेंसेस को लेकर के। दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश में बहुत जरूरत होती है, हमसे जो क्वेश्चन पूछते नहीं बनते हैं वो इस वीडियो के माध्यम से, ये लगातार जो वीडियोस मैं आपको देता जा रहा हूं, आप भी उन वीडियोस को लगातार पूरे देखिए। हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया बताऊंगा आपको, जो शायद पहले आपको कहीं भी किसी भी जगह नहीं मिला है की जगह पर आप वॉच कर दीजिए। जब बात पास्ट की करते हैं, एक से अधिक की बात करते हैं, तो प्रेजेंट के लिए हुज के साथ आर लगा सकते हैं, पास्ट में हुज के साथ आप वर लगा सकते हैं। जैसे मैंने कहा आपसे, ये ब्लैक पेन किसके हैं, किसके हैं, बहुत सारे हो गए, तो मैंने कहा हुज आर दीज ब्लैक पेन, है ना। और मैंने कहा दूसरा सेंटेंस, किसके पेन ब्लैक हैं, बहुत सारे पेन हैं, तो whose पेन आर ब्लैक, हुज के साथ पेन लगाना पड़ा क्योंकि किसके के साथ पेन लग रहा था, वहां पर किसके के साथ है आ रहा था, इसलिए हुज के साथ मैंने आर लगाया था। ठीक है, तो ये तो मैंने सिंगुलर और प्लूरल के प्रेजेंट की बात की, ऐसी पास्ट में भी आप लगाइए। किसके थे, बहुत सारे दोस्त किसके थे, किसके थे, ध्यान दीजिएगा, किसके थे के लिए हुज वर, क्या, बहुत सारे दोस्त, लॉट ऑफ फ्रेंड्स। ऑलराइट, हुज वर लॉट ऑफ फ्रेंड्स हो गया। चलिए, इसके बाद अगर ये कहना है बहुत सारे दोस्त किसके थे, तो कैसे बोलेंगे आप? हुज वर लॉट ऑफ फ्रेंड्स। यहां किसके दोस्त, तो हुज फ्रेंड्स वर लॉट ऑफ, किसके दोस्त बहुत सारे थे, किसके दोस्त थे, तो हुज फ्रेंड्स वर अ लॉट। और अगर यह कहा गया है कि बहुत सारे थे, किसके दोस्त बहुत सारे थे, किसके दोस्त बहुत सारे थे, किसके दोस्त के लिए हुज फ्रेंड्स वर अ लॉट। और जब ये कहा जाए कि बहुत सारे दोस्त किसके थे, तो यहां किसके के साथ थे आ रहा है, इसलिए क्या बोलना पड़ेगा? हुज वर लॉट ऑफ फ्रेंड्स। क्या आपको हमारा ये वीडियो जो था, जिस मकसद से था, जिस उद्देश्य से था, क्या आपको समझ में आया? यदि आपको कोई कठिनाई जाती है, किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है,
हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है। जरूर आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, अपनी समस्या का हल करवा सकते हैं। दूसरा, हमारी ऑनलाइन क्लास भी आप पा सकते हैं। साथ ही साथ जो लिंक आपको दी जा रही है, उस लिंक के माध्यम से आपको हमसे हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज से जुड़ना है, हमारे पेज को फॉलो करना है। चलिए दोस्तों, तो अगला वर्ड लेकर के मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूं। हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्जन ऑफ बीइंग टाइप सेंटेंसेस। थैंक यू सो मच।